प्रेम की सगाई हुई थी मल्लिका की बेटी अंकिता के साथ। मैं विधि से मिलने जा रहा हूँ। आपको जो सजा देनी है मेरे लौटने पर दे देना। अभी वो होश में नहीं, पर अगर वो होश में होती ना, फिर भी वो तुमसे नहीं मिलती। इस फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने के लिए तुम्हें सुपरस्टार बनना पड़ेगा। अब ऐसा ही होगा मॉम, जैसा आप कहेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम इतने पैसे कहाँ से लेकर आए हो। देखो, कल जब तुम पैसे लेके आए थे ना, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि अब दी को घर नहीं लेकर जाना पड़ेगा। रो पड़ी थी, दिल का बोझ भी हल्का हो गया था। लेकिन मुझे जानना है मुन्ना कि तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो। सुमन, मैंने को एक बार बोला तो सही कि अपन ने ऐसा कुछ नहीं किया जो अपन को नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसी बात है तो बताने से इतना झिझक क्यों रहे हो? क्या सुमन, तुम भी इधर को अपन पर भरोसा नहीं? मुन्ना, जिन पर भरोसा होता है ना, उसी पर हक भी होता है। और इतना तो हक है मेरा कि मैं तुमसे ये सवाल पूछ सकूं कि तुम इतने पैसे कहां से लेकर आए हो। और देखो, ये सवाल मैं तुम्हें इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। तुमने कोई गलत काम तो नहीं? सही क्या है, गलत क्या है, ये तू तय करेगी। क्या है सही? इधर विधि बेजान से इस कमरे में पड़ी हुई, ये सही है? उधर रोशन और मल्लिका इतनी साजिशें कर रहे, वो सही है? और साला अपन कहीं से पैसे लेकर आया तो अपन पर शक होता है कि अरे ये तो गरीब लड़का है, इसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? जरूर इसने कोई गलत काम किया होगा। रोशन और मल्लिका ने अपन की विधि को ट्रक से उड़ा दिया। वो सही है, वो गलत नहीं है। बार पापा को तुम मार ही चुके हो, और अब दीदी। विधि के खून के प्यासे बन गए वो लोग। विधि फिल्म में काम करे, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े ना, ये उनसे देखा नहीं जा रहा। नहीं सुमन, विधि के लिए, विधि को बचाने के लिए अगर दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह करना पड़े ना, तो अपन करेगा अपन। पैसे अपन नहीं जानना मुझे तुम ये पैसे कहां से लेकर आए, नहीं जानना है मुझे। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर दीदी की जान बचाने के लिए तुम्हें कोई गुनाह भी करना पड़े ना, तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सुमन? हाँ मुन्ना, आज तक हमारी सारी तकलीफों में तुम हमारे साथ खड़े रहे।
अब तुम्हारी मुसीबत में भी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और अगर जेल भी जाना पड़े ना तो हम सब साथ में जाएंगे। अरे संतो, संतो कहाँ गई होगी है? संतो, इसने मुझे परेशान करके रखा है, कहीं बाहर तो नहीं होगी है? ए संतु है, क्या बात है, इतनी आज उदास क्यों बैठी है? गांव की याद आ रही है, मेरी सहेलियों की, गुरुजी की, सबकी। एक बात बोलूं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है संतु, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी है। वापस जा भी तो नहीं सकती हैं? वो भी है। यार जोशी, तेरे लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ और तू है कि तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, यही कहना चाहती है ना? ये हम लोग विधि के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये विधि हॉस्पिटल में है, उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी। ये तुझे पता है, ये 10 लाख रुपए मुन्ना लेकर आया है। ये मुन्ना कौन है? मुन्ना, ये संतु, ये मुन्ना है ना, वो फरिश्ता है, फरिश्ता है, विधि का बहुत अच्छा दोस्त है। एक मामूली बस्ती में रहता है, लेकिन दिल का बहुत रईस आदमी है। विधि के हर सुख में दुख में उसका साथ देता है, और आज भी विधि की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। ना कुछ भी बोल, ये विधि बहुत नसीब वाली है। तुम सब लोग उसे जानते भी नहीं हो और उसकी जान बचाने के लिए इतना भागा दौड़ी कर रहे हो। तो तू मुझे बता कि अच्छी बात है कि बुरी बात है? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है, क्या मुझे अब प्रेम से मिलना है, प्रेम से। मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मैं उससे मिलूंगी ना, मैं तो है ना ऐसे पागल हो जाऊंगी। इतना बड़ा हीरो मेरे सामने आएगा, यार मुझे तो रोना आ जाएगा। पता है कितना स्वीट है वो। मैं तो उसे मिलते ही पूछ लूंगी, भाई साहब आप मुझसे शादी करोगे? वो हाँ करेगा तो ऐसे फटाक से शादी कर लूंगी, और मना करेगा ना तो ऐसे उसको राखी बांध लूंगी, लेकिन छोड़ूंगी नहीं उसे। कितना स्वीट है वो, एकदम शक्कर के जैसा, कूची कूची कू। तूने मुझे उसको मिलने से मना किया ना तो मैं इधर से भाग जाऊंगी और भाग के ना उसी से मिलूंगी। देख, तूने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की ना तो छोड़ के आऊंगा तुझे अपने गांव, समझ गई? उस भरत पटेल के पास। यार तू ऐसे मुझे डरा मत प्लीज। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। और एक बात सुन, आज जो विधि की हालत है ना, उसके पीछे प्रेम जिम्मेदार है, पूरी साजिश है उसकी। कितनी बार बोलूं, मेरा मन नहीं मानता, मतलब नहीं मानता। प्रेम ऐसा नहीं कर सकता। कभी मिली है उससे? जानती है उसको तू? मिले तो हम भगवान से भी नहीं है, फिर भी भरोसा करते हैं ना? है भरोसा भगवान पे किया जाता है, शैतानों पे नहीं। और प्रेम शैतान है, कमीना है, कमीना। गैंग है पूरी कमीनों की। समझ गई जोशी, समझ गई मैं। तू ये सब इसलिए बोल रहा है ना ताकि मैं प्रेम से ना मिलूं? पागल है तू? पागल नहीं हूं मैं, लेकिन पागल बना रहा है तू मुझे। देख जोशी, तूने मुझे प्रेम से नहीं मिलाया ना तो मैं कुछ कर दूंगी। मैं तुझे प्रेम से बहुत जल्द मिलाऊंगा, ओके? सच्ची? मुझे तो भूख लगी है मुझे, मैं कुछ खा के आती हूँ। ये संतु कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी ना? कहीं ऐसा ना हो
कि इसकी बेवकूफी की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो जाए। इसने जुबान खोली मतलब खेल खत्म। कुछ भी बोलती रहती है ये। इसे चुप कराने के लिए क्या किया जाए? जब भी मैं इसे विधि बनाकर सबके सामने लाऊंगा तब अगर इसने कुछ भी हरकत की तो इसे चुप कराने का एक ही तरीका है, विधि की याददाश्त चली जाए। हम सोच रहे थे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। ठीक, तुम्हें ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? आखिर क्या किया है तुमने? बस एक गलत रिश्ता चुना तो उसकी इतनी बड़ी सजा। सब कुछ खो दिया हमने, हमारा घर, पापा को, और आज तुम भी मौत के मुंह तक पहुंच गई हो। दी, अब बस तुम ठीक हो जाओ, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं पूरे करने कोई सपने, नहीं चाहिए कोई रिश्ते। कुछ खोया है हमने दी। सच को तो किसी भी रिश्ते पर कोई भरोसा नहीं रहा मेरा। एक बात कह देती हूँ मैं दी, अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली ना तो मैं अपने आप को भी खत्म कर दूंगी। तुम्हारे अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं है दी। माँ कहती थी भगवान पर भरोसा करो, और पापा कहते थे कि खुद पर भरोसा करो। अब तो नहीं भगवान पर भरोसा है और ना ही खुद पे। क्यों दी, क्यों हम इतना सब कुछ सहे? इतने घाव सहने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। और वो कमीने आज भी कहीं इतरा रहे होंगे। दी, क्या तुम्हें कभी इंसाफ मिलेगा भी? मिलेगा। विधि को इंसाफ जरूर मिलेगा। बस एक बार इसे होश में आ जाने दे, फिर देखना उन दरिंदों का क्या हालत करता है अपन। विधि को इंसाफ जरूर मिलेगा। मुन्ना, लेकिन क्या जो हमने सब कुछ खोया है, क्या हमें वो फिर से वापस मिलेगा? हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे पापा, दीदी, सपने। बोलो ना मुन्ना, बोलो।
बोलो ना। मुझे फिल्म करनी है, अंजी रेड्डी की फिल्म। अंजी रेड्डी की फिल्म की हीरोइन सिर्फ और सिर्फ अंकिता महेश्वरी होगी। ओके? रब से ये मैंने है ये कहा, मिल जाए कल मुझको जो तू, तुझसे ही मेरा है ये जहां। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम अब हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई। धड़कन मेरी ये सदा दे, मुझको खुदा तू बता दे, होके मैं तुझसे जुदा जीऊंगा कैसे बता दे। धड़कन मेरी ये सदा दे। कैसे हो प्रेम? अरे अंकिता, तुम कब आई? बैठो ना। कैसी हो? ठीक हूँ। तुम तो मुझे भूल ही गए प्रेम, मिलना ही छोड़ दिया। सगाई की अंगूठी के सिवाय भी हमारे बीच कोई रिश्ता था। वो तो है और हमेशा रहेगा। कभी आए नहीं तुम मुझसे मिलने प्रेम। इतना ही पूछने की, अंकिता तुम कैसी? तुम ठीक हो ना? हाँ। कभी हम कितनी बातें किया करते थे ना प्रेम, दिन भर साथ में घूमते थे, फिर भी मन ना भरे तो रात को घंटों फोन पे बातें किया करते थे। और अब देखो, ऐसा लग रहा है कि कुछ बात करने के लिए रहा ही नहीं हमारे बीच। ऐसी बात नहीं है अंकिता, हम अगर ऐसे साथ में चुपचाप ही बैठे रहेंगे ना तो अच्छा लगेगा। हाँ प्रेम, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। थैंक यू प्रेम, तुम्हें कम से कम हमारी दोस्ती तो याद है। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकल। एक बात बताऊं, तुम दोनों को साथ में देख के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, हम लोग भी वही बात कर रहे थे। अरे बेटा, बात करने का वक्त गया, अभी बस काम करो, काम पे ध्यान दो, एक्टिंग करो, पैसे कमाओ, शोहरत कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, एंड जो हो गया उसे भूल जाओ। जी अंकल। और जो परेशानियां हैं, डिप्रेशंस हैं, टेंशंस हैं, उन सब से उभर आओ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, फोकस्ड। हाँ अंकल, लेकिन प्रेम के पास तो करने के लिए बहुत सारी फिल्म्स थी,
मेरे पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं। कभी सच कहा था आपने अंकल, अगर मैं मल्लिका महेश्वरी की बेटी ना होती तो ना ही हीरोइन होती और ना ही इस घर की होने वाली बहू। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। देखो तुम लोग अभी बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए, अडल्ट्स हो गए, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो। जी अंकल। ओके चैम, आई जस्ट वांट यू टू स्माइल नाउ। चलो हंसो, कम ऑन। या डैड। अंकल, मुझे फिल्म करनी है, अंजी रेड्डी की फिल्म। अंजी रेड्डी की फिल्म की हीरोइन सिर्फ और सिर्फ अंकिता महेश्वरी होगी। ओके, लो बैठ के बातें करो, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। हमें विधि के साये को मारना है, क्योंकि विधि जो है वो अंकिता और प्रेम के लिए नासूर बन चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे फिर से डिप्रेशन में चले जाएं। प्रेम कैसा है? ठीक है मल्लिका जी, देखिए बात बहुत कम कर रहा है, लेकिन डिप्रेशन से बाहर आ गया है। गुड। मुझे बात बताइए, अंकिता कैसी है? हाँ, वो भी अभी धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। रोशन जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी साजिश के बाद भी विधि कैसे बच गई। खैर सच कहूँ तो तसल्ली अब इस बात की है कि एटलीस्ट हमारे बच्चे तो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। लेकिन हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि विधि अभी तक मरी नहीं है। ये विधि का भूत फिर से जिंदा हो गया तो क्या करेंगे? फिर से मार देंगे, और क्या? नहीं मल्लिका जी, हमें विधि के साये को मारना है। क्योंकि विधि जो है वो अंकिता और प्रेम के लिए नासूर बन चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे फिर से डिप्रेशन में चले जाएं। कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें काम में बिजी कर देना चाहिए। राइट। देखिए अगर वो फिल्म में एक्टिंग करेंगे, पैसे कमाएंगे, नाम कमाएंगे, तो विधि का जो चैप्टर है ना भूल जाएंगे लोग। पर रोशन जी, क्या हमें अंजी रेड्डी और गौरी से बात करनी चाहिए? क्या हम उन्हें कह सकते हैं कि विधि तो अभी बेहोश है, होश में आने के कोई चांसेस नहीं है, वैसे जिंदा लाश है, तो क्यों ना हम विधि को हटाकर अंकिता को हीरोइन बना दे और फिल्म खत्म कर ले। वैसे कहूँ तो हमारा प्लान भी तो यही था ना। मैं फोन करके बुला देता हूँ, है ना? ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो हमारी बात मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? कोई चारा भी तो नहीं है। उनको अपनी फिल्म कंप्लीट करनी है और फिल्म के हीरोइन के रोल में है विधि, जो एक जिंदा लाश है। तो क्या शूटिंग उसके डेड बॉडी के साथ करेंगे? तो हीरोइन के रोल के लिए बस एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है अंकिता। यस। बस बहुत हुआ। हर बार या तो हम अपनी गलतियों की वजह से या बड़ों की गलतियों की वजह से दूर हो जाते हैं, लेकिन अब नहीं। आज या तो हम शादी करेंगे या हमेशा हमेशा के लिए अजनबी हो जाएंगे।